कट हो गया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25/11/2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि हमें ज्ञान का मंथन करना है और सारा दिन ज्ञान की ही बातें करनी है और इस तरह से अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों ही माता पिता का शो करना है। कोई भी कार्य है वह कैसे करना है? अलौकिक ढंग से करना है। दूसरा बाबा ने कहा कि अपने बुद्धि योग को इधर उधर नहीं भटकाना है। और क्या कर रहे हैं? भक्ति मार्ग में हम भटक रहे हैं। अब हमें एक बाप का परिचय मिल गया है तो हमें अपना बुद्धि योग एक बाप में लगाना है। कभी कहा जाता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं कि हमें चाहे बीमारी है, दुख है, सब में एक बाप को याद रखना है तो वो दर्द की अनुभूति नहीं होगी। सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। प्रश्न, कहावत है अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर है अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर ना भटकाकर एक बाप को याद करना। एक बाप बुद्धि में याद रहे तो नशा चढ़े। कब चढ़ेगा नशा? जब एक बाप बुद्धि में रहे तो नशा चढ़े। परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघ्न डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहें तो दर्द भी कम हो जाए। गीत चला तूने रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खा पी के। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में भी लिखी हुई हैं, एक दो को समझाते भी हैं। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठ एक गौमुख कपड़ा होता है उसमें अंदर हाथ डालकर फेरते रहते हैं, माने माला सिमरते रहते हैं। यह भी सिखलाया हुआ फैशन है। अब बाप कहते हैं कि ये सब छोड़ो, अब यह सब छोड़ो, आत्मा को तो सिमरन करना है एक बाप का, इसमें माला सिमरने की कोई बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें ही समझाया जाता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाप कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट करते हैं? जरूर यह तो सब समझते हैं कि क्या क्रिएट करते हैं, नई दुनिया ही रचेंगे। गाते भी हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा कहते पहला पहला ईश्वर का सबका फादर ठहरा, तो पहला ईश्वर सबका फादर ठहरा। गायन करते हैं ना, तो फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट कर ना सके। सिर्फ यह कोई नहीं जानते कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा, आपस में सब भाई बहन हो गए, फिर विकार की दृष्टि जा ना सके। एक माता पिता है ना, तो यह पॉइंट बहुत अच्छी है, यह पॉइंट बहुत अच्छी है समझने और समझाने के लिए। तीसरा, जरूर बाप ने सृष्टि रची होगी, हम बालक थे अब फिर बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा होने के बाद फिर अब माता पिता के बने हैं, जिसका ही भक्ति मार्ग में गायन चलता है। माता पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई भी नहीं जानते कि परमात्मा माता पिता भी बनते हैं, टीचर भी हैं, सतगुरु भी हैं।
हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन ठहरे, कहलाते भी हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो उनको भी रचने वाला वह है। सुख घनेरे पाने के लिए माता पिता से राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तब मिलते हैं जबकि हम दुख में हैं। ऐसे नहीं कि भविष्य सुख में आकर शिक्षा देंगे, जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती है। सुख में जाने के लिए वही माता पिता आकर के सुख देते हैं। एडम और ईव तो मशहूर है, वह भी जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? बच्चे। यह तो जानते हैं कि बाप जो नॉलेज देते हैं यह सब धर्म वालों के लिए है। सारी दुनिया उस बाप से बुद्धि योग, सारी दुनिया का उस बाप से बुद्धि योग टूटा हुआ है। माया घोष्ट बुद्धि योग लगाने नहीं देती और ही बुद्धि योग तोड़ती है। बाप आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हैं। यह है ही घोष्टों की दुनिया। काम विकार रूपी घोष्ट एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं। एक दो को दुख देना घोष्ट का काम है। सतयुग में घोष्ट होता नहीं। तो यह भी समझाया है, घोष्ट नाम बाइबल में है। रावण माना घोष्ट, यह है ही घोष्ट का राज्य। सतयुग राम राज्य में घोष्ट होता नहीं, वहाँ सुख घनेरे होते हैं। ओम नमः शिवाय का गीत बहुत अच्छा है। शिव है माता पिता और ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव अर्थात ब्रह्मा सरस्वती यहाँ हुए हैं। वहाँ क्रिश्चियन लोग गॉड फादर से प्रार्थना करते हैं। यह भारत तो माता पिता का गांव है। भारत किसका गांव है? माता पिता का। उनका जन्म ही यहाँ है। तो समझाना है, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, वह तो एडॉप्ट करते हैं। सरस्वती भी एडॉप्ट हुई, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया, तब तो इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हैं। शिव बाबा एडॉप्ट कराते जाते हैं। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा ही रची जाती है। बाबा कहते समझाने की बहुत युक्तियां हैं, परंतु पूरा समझाते नहीं हैं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, यह शिवाय नमः का गीत जहाँ तहाँ बजाओ। हम माता पिता के बालक कैसे हैं वह बैठ समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से सतयुग स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि में धारणा करनी है। नॉलेज बड़ी सहज है। कैसी है नॉलेज? सहज है। और इसको किस में धारण करना है? बुद्धि में। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। हमेशा समझाना चाहिए, भगवान रचता तो सबका एक है। फादर तो सब कहेंगे ना, वह निराकार तो जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है।